हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हमारी जो इंग्लिश की बुक है उसका जो फर्स्ट लेसन है उस लेसन को पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले देखिए, इस पूरे लेसन को हम पढ़ना सीखेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको प्रत्येक यहाँ पर जो वर्ड है उसका प्रोनाउंसिएशन और साथ में उसका हिंदी अर्थ भी मिलने वाला है। हालांकि इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इन वर्ड्स के जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन है और हिंदी जो मीनिंग है उनको आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, जब आप देखिए, जब आपका वोकेबलरी आपकी जो है स्ट्रॉन्ग होगी, आपके पास शब्दकोश ज़्यादा होगा, आपके पास वर्ड आपको ज़्यादा पता होंगे, तो आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को बहुत इजीली आप पढ़ पाओगे और उसके साथ ही उसका हिंदी अर्थ भी आप बहुत आसानी से पता कर लोगे। जब आपको शब्द ही नहीं पता होंगे तो आप उनको पढ़ोगे कैसे। इसके लिए आप ज़रूर जाएं। इसके साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वर्डों को लिखना चाहें तो भी इस साइड से आप इनका मीनिंग जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सारा आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट, इसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है। चलिए हम चलते हैं हम लेसन की ओर, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इस लेसन का हिंदी में अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो इस लेसन का जो हेडिंग है वो क्या है, आई फाउंड आउट माई सेल्फ। सबसे पहले बात कर रहे हैं लेसन की। LESSON लेसन का अर्थ होता है पाठ या अध्याय। ठीक है, अध्याय। आई का अर्थ होता है, आपको सबको पता है, आई का अर्थ होता है मैं। फाउंड आउट यानी पाया या फिर पता लगाया, मैंने स्वयं के बारे में पता लगाया। माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के बारे में। तो आई फाउंड आउट माई सेल्फ यानी मैंने स्वयं के बारे में पता लगाया। चलिए आगे देखिए, लेट अस एक्सप्लोर यानी कि ये जो चीज़ें हैं इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, इसका थोड़ा विस्तार से हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले यह लिखा है डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। चलिए पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, फिर इसका हिंदी अर्थ भी अपन देखेंगे। एज वी कम टू नो अबाउट देम वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंग्स वर ट्रू while others were not. Tell your friend about something that you were told and later you found out it was not true. चलिए अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो देखिए, डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स यानी विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, वो भिन्न भिन्न हमें बातें बताते रहे, यानी जितने लोग उतनी ही बातें। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो हमें मिलते हैं वो अपना अपना अलग अलग अनुभव बताते हैं। कभी वो हो सकता है सही भी हो, कभी वो लगता है गलत भी हो। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि डिफरेंट लोग हैं, वो डिफरेंट हमें थिंग्स यानी बातें बताते हैं, चीज़ें बताते हैं। चलिए आगे देखिए क्या होता है। एज वी कम टू नो अबाउट देम वी डिस्कवर दैट सम ऑफ दोज थिंग वर ट्रू यानी हम जब पता लगाते हैं, जब अनुभव करते हैं, उस चीज़ में जाते हैं, तब हमें पता लगता है यार बहुत सारी बात जो थी वो सच थी और बहुत सारी बातें क्या थी, वो झूठ थी। ये सच और झूठ का फैसला कब होगा, जब आप किसी चीज़ को खुद अनुभव करोगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। टेल योर फ्रेंड अबाउट समथिंग दैट यू वर टोल्ड एंड लेटर यू फाउंड आउट इट वाज नॉट ट्रू यानी कि आपने कभी अपने दोस्त को ऐसी कोई चीज़ बताई, ठीक है, उसके बाद आपको पता लगा यार ये जो चीज़ थी, ठीक है, वो गलत निकली। आपने कभी बताया कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, बाद में आपको जब अनुभव किया तो लगा कि यार नहीं ये चीज़ हमने गलत बता दी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, व्हेन आई वॉज यंगर, ठीक है, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी दैट इफ़ आई डिडंट फिनिश माई फूड a camel would come and take me away. Later I found out that camels only like to eat plants and they don't care about kids not finishing their food. इसमें एक उदाहरण दिया है, क्या दिया है
कि देखिए जब मैं छोटा था तब मेरी दादी मुझे अक्सर कहा करती थी, क्या कहती थी कि अगर मैंने अपना जो फूड है, भोजन है, वो फिनिश नहीं किया तो एक ऊँट आएगा और वो मुझे क्या करेगा, दूर ले जाएगा। ठीक है, लेकिन बाद में लेटर आई फाउंड आउट, लेकिन बाद में मैंने पाया कि जो ऊँट है उसका मुख्य काम क्या होता है, वो सिर्फ पेड़ खाता है, यानी पेड़ों की पत्तियां खाता है, पेड़ों से ही भोजन करता है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ही चिंता नहीं करता कि छोटे बच्चे उनका भोजन फिनिश करें या नहीं करें। यानी कि ये टोटली दादी माँ के द्वारा उसको जो बताई गई बात थी, ये क्या थी, झूठ थी। और वो भी इसलिए बताई गई थी क्योंकि उसी बहाने बच्चा क्या करेगा, भोजन फिनिश कर देगा। लेकिन जब बाद में उसने स्वयं महसूस किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऊँट जो है वो बच्चों को नहीं ले जाता, ऊँट सिर्फ अपना भोजन जो है पेड़ों से प्राप्त करता है, पेड़ पौधों से प्राप्त करता है, उसका बच्चों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी एक पोएम है, समवन टोल्ड मी स्कूल वॉज ऑल वर्क विथ नो टाइम फॉर फन, नो वन टोल्ड मी हाउ हैप्पी आई वुड फील when all my assignments were done. I found that out myself. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मुझे किसी ने कहा था, यानी बच्चे जब बात कर रहे होंगे, जब पुराने स्कूल गए होंगे, उन्होंने बताया होगा यार स्कूल में जब जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई होती है, काम ही काम होता है, वहाँ पर कोई मज़ा नहीं होता, वहाँ पर कुछ अलग हट के नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई और काम पे ध्यान दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि देखिए नो वन टोल्ड मी, यानी किसी ने मुझे ये नहीं बताया हाउ हैप्पी आई वुड फील, यानी कि मैं कितनी खुशी महसूस करूँगा जब क्या होगा, मैं अपना सारा गृह कार्य, मुझे दिया गया जो काम है उसको मैं फिनिश कर दूँगा, तो मुझे कितनी खुशी होगी, इस बारे में किसी ने भी मुझे नहीं बताया। और इस बारे में मुझे पता कब लगा, जब मैं खुद स्कूल गया, अपना सारा काम फिनिश किया, तब मुझे लगा यार बहुत खुशी की बात है, यहाँ बहुत सारा फन होता है, बहुत सारा मज़ा है। तो ये चीज़ें उसने खुद स्कूल जा कर के अनुभव करी। चलिए अगला अपना देखते हैं, समवन टोल्ड मी देयर वर लेसन्स टू लर्न, सो मैनी रूल्स टू हीड, नो वन टोल्ड मी आई वुड फाइंड सच मैजिक इन द बुक्स आई हैव रीड। समवन टोल्ड मी यानी किसी ने मुझे बताया, क्या होता है, देयर वर लेसन्स टू लर्न, वहाँ बहुत सारे जो लेसन्स होते हैं उनको याद करना पड़ता है, उनको पढ़ना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। ठीक है, सो मैनी रूल्स टू हीड, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। यानी कि कुल मिला के विद्यालय के बारे में इसको थोड़ा डराया गया, वहाँ बहुत सारी पढ़ाई होती है, बहुत सारी बोरियत वाली चीज़ें होती है। ठीक है, वहाँ पर जो है वहाँ पर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। नो वन टोल्ड मी आई वुड फाइंड सच मैजिक इन द बुक्स आई हैड रीड, यानी कि जब मैंने वहाँ पर बहुत सारी जो पुस्तकें पढ़ी, पुस्तकों को पढ़कर मुझे जो आनंद मिला, ठीक है, उस आनंद के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। सब ने मुझे क्या बताया, उसके जो नकारात्मक पॉइंट थे, नेगेटिव जो बातें थी, वो सारी बताई थी। तो इसको असली अनुभव विद्यालय के बारे में जो भ्रांतियाँ थी, इसको असली अनुभव कब हुआ, जब वो विद्यालय खुद गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवन टोल्ड मी टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक, और द बॉयज़ वुड think I was scared. No one told me I would meet true and kind friends who cared. I found that out myself. Someone told me, यानी किसी ने मुझे बताया। ठीक है, क्या बताया, साहसी होना, बोल्ड यानी साहसी होना, और फाइट बैक, फाइट का मतलब पलटवार करना। और द बॉयज़ वुड थिंक आई वॉज स्केयर्ड, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बच्चे जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आप कायर हैं, आप डरपोक हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या होना होगा, बोल्ड होना होगा, साहसी होना होगा, आपको पलटवार करना होगा, यानी गलत चीज़ें ही बताई गई। नो वन टोल्ड मी आई वुड मीट ट्रू एंड काइंड फ्रेंड्स, किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छे, कृपालु, दयालु, सज्जन दोस्त भी होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, है ना, आपको अच्छी बातें बताते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका साथ देते हैं। ऐसा किसी ने नहीं बताया, जो नकारात्मक चीज़ें थी वो बताई गई। और ये इसको कब पता लगा, आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ,
यानी कि जब मैं खुद विद्यालय गया, वहाँ पर मैंने खुद अनुभव किया, तब मुझे लगा कि यार अच्छे आदमी भी होते हैं। तो कुल मिला के इस लेसन में बताया गया है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको जो बताया जाए वो सारी बातें सच हों। कभी कभी बताई बातें, बनी बनाई या सुनी सुनाई बातें भी गलत होती है। जब आप खुद अनुभव करते हो, खुद रियलाइज़ करते हो कि चीज़ें सच क्या है, झूठ क्या है, उसके आधार पर ही आपका एक किसी भी चीज़ के प्रति जो सोच है वो बनती है। तो आई होप कि ये छोटा सा हमारा लेसन था, जिसमें एक पोइम थी जिसको हमने देखा, जिसका हिंदी अर्थ भी देखा। ये सारे के सारे आपको वर्ड्स मेरी वेबसाइट nsguruji.com पर मिल जाएंगे, जहाँ पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।